वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं, चलो मैं खुशामदीद। तो BNSS की धारा 183 चल रही थी, जिसके अंदर मैंने 183 का क्लोज 5 तक बता चुका हूँ। आज मैं क्लोज 6 बताने जा रहा हूँ। क्लोज 6 में 4 अपवाद भी हैं उसके साथ, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की। तो इसके अंदर क्या है कि 183 का क्लोज 6 के अंदर जो पहला वो है, उसकी डिटेल है क्लोज 6 की। वो क्या कह रही है कि सेक्शन 64 से लेकर के सेक्शन 79, अब इस सेक्शनों के बीच में आप 72 और 73 छोड़ दीजिए, और इसी के साथ आपका एन सेक्शन 124, ये सारे महिला से संबंधित ऑफेंस है। तो ये जितने भी ऑफेंस हैं, इनको लेते टाइम जो भी ये स्टेटमेंट होंगे, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट की बात चल रही है, कन्फेशन की बात नहीं चल रही है। तो ये इनके स्टेटमेंट लेते टाइम सेक्शन 64 से 79 बीच में 72 और 73 धारा छोड़ दीजिए, एंड जो धारा है 124 BNS की, यानी कि IPC पुराना हुआ करता था, नया हो गया तो भारतीय न्याय संहिता की, ये सारी जो भी धाराएं बताई गई हैं वुमेन से संबंधित है, यानी कि महिला से संबंधित है। तो इस सूरत में जो भी बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू 183 BNSS के 183 के क्लोज 5 के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कि जो मैंने 183 में क्लोज 5 आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लोज 6 भी रिकॉर्ड किया जाएगा, वो महिला से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सेक्शन 183 का क्लोज 6 का पहला अपवाद क्या कहता है? पहला अपवाद ये कहता है कि जो भी ये फीमेल से संबंधित धाराएं मैंने अभी आपको बताई हैं, ये फीमेल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी। अगर कोई फीमेल मजिस्ट्रेट नहीं है तो मेल मजिस्ट्रेट इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी वुमेन, के होते हुए तभी रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर मेल मजिस्ट्रेट है तो किसी भी महिला की उपस्थिति में वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट। किसके स्टेटमेंट? जो भी वो सेक्शन 183 के क्लोज 6 में बताए गए हैं स्टेटमेंट, उस पीड़िता के व्यक्ति है, पीड़िता है, जो भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम 183 का क्लोज 6 का अपवाद 2 यानी कि सेकंड वाला देखेंगे, जिसके अंदर बताया गया है कि ऐसा अगर ऑफेंस है, यानी कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी सज़ा 10 साल है या 10 साल से ज़्यादा है, या आजीवन कारावास है, या डेथ पेनल्टी है, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और उस ऑफेंस के कमिट होने के बाद बयान दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है बयान? विटनेस दे रहा है, गवाह दे रहा है। तो ऐसे बयानों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाएगा। अब आ जाओ 183 का क्लोज 6 का अपवाद 4 यानी कि प्रोवाइडेड 4 पे आ जाओ। 4 वाला क्या कह रहा है? नहीं, अभी मैंने शायद दूसरा वाला बताया, अब ये तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टेम्पररी, परमानेंट, फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो इस सूरत में उसके जो स्टेटमेंट होंगे, क्या होंगे? उसके जो स्टेटमेंट होंगे वो ऐसे एजुकेटर या ट्रांसलेटर या फिर आपका जो उस चीज़ को समझ सके, यानी कि इंटरप्रेटर के सामने लिए जाएंगे, जो उसकी भाषा को समझ सके और मजिस्ट्रेट को अच्छे से समझा सके कि वो कहना क्या चाह रहा है। बात समझ में आ गई। अब सेक्शन 183 का क्लोज 6 का अपवाद 4 क्या कह रहा है कि टेम्पररी, मेंटली, फिजिकली एंड आपका परमानेंट कोई ऐसा डिसेबल इंसान है, तो उसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्पेशल इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, साथ ही साथ रिकॉर्ड भी किए जाएंगे ऑडियो वीडियो फॉर्म में, चाहे फ़ोन से क्यों ना किए गए हों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एंड नोट द लिस्ट, लास्ट वाला क्या है? 183 ऑफ BNSS का क्लोज 6 का बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट ये कहता है कि जो सेक्शन ए में जितने भी हमने टेम्पररी और परमानेंटली जितने भी ये डिसेबल वाले हमने क्या करे हैं, रिकॉर्ड करे हैं सेक्शन, तो उस सूरत में जो भी उसके स्टेटमेंट है वो 142, किसका 142? सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत
क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसका स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, वो मान्य होगा। क्यों मान्य कर रहे हैं हम इस चीज़ को? वो इसलिए मान्य कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन इन चीफ इसलिए मान रहे हैं हम उसके स्टेटमेंट को, क्योंकि कई ऐसा हुआ कि मजिस्ट्रेट ने उसका बयान कहीं और ले लिए। किसका बयान ले लिए? ऐसे व्यक्ति के जो मेंटली डिसेबल है, टेम्प्ररी है या फिर फिजिकली है। तो इस सूरत में जो भी उसके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें टाइम लगा अलग। अब आप कोर्ट में दोबारा से ले रहे हो तो फिर दोबारा इंटरप्रेटर को बुलाना पड़ेगा, ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ेगा, जो भी एडुकेटर को बुलाना पड़ेगा, जो भी उसकी लैंग्वेज वगैरह समझ सकता है, तो फिर दोबारा से वो टाइमिंग कंज्यूमिंग होगी। अब चूंकि हमने उसके ऑलरेडी बयान ले लिए हैं तो और रिकॉर्ड भी कर ली हैं, तो उसी चीज़ को जो बयान हमने लिए हैं, रिकॉर्ड करे हैं, उसको एट द टाइम ऑफ दी ट्रायल, अभी ये सारा प्रोसेस किस पे चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान चल रहा है, तो एट द टाइम ऑफ दी क्रॉस एग्जामिनेशन पे हम चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा बेनिफिट मिल गया है 183 में क्लॉज 6 का बी पार्ट में। समझ में आ गई बात? मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।